नमस्ते। स्वागत है आप सबका एक बहुत ही बर्निंग और दिल को दहला देने वाले इस न्यूज़ के ऊपर। और ये न्यूज़ सिर्फ अभी का नहीं है, ये न्यूज़ लगातार आने वाले या पुराने समय में या आने वाले समय में हर एक के दिल को झकझोरने वाला है। हॉस्पिटल्स में जो ऐसे तंत्र हैं, जो ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपना जीवन बचाने के लिए जाते हैं, और उस जगह से अगर ऐसी न्यूज़ आए, और हालांकि ये न्यूज़ पहली बार नहीं आई है, ये न्यूज़ लगातार सालों साल से अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग सिटीज़ से, अलग अलग शहरों से, छोटे से बड़े जितने बड़े हॉस्पिटल्स और इन सब से ऐसी न्यूज़ हम तक लगातार आती रहती है। पर ये जो न्यूज़ है ये सही में दुख देने वाला है। 100 से 25 से ज़्यादा स्वस्थ लोगों को उनकी किडनियों को निकाल कर बेच दिया गया और उन्हें मृत कर दिया गया। आंखें भर आई, ऐसी बातों को समझने के लिए भी हम तैयार नहीं हो सकते हैं। पर क्या ये सही में हो रहा है? अभी पिछले कुछ दिनों में न जाने क्यों हर किसी के मन में ऐसी भय आई है, क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स का ना ही पोस्टमार्टम की जा रही है और ना ही खुद घर वाले भी उनको अच्छे से देख पा रहे हैं। ना अंतिम दर्शन होता है, सिर्फ लिपटी हुई एक लाश और उसे दफन या जला दी जाती है, और वो भी उनके ही मैक्सिमम हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट के, एजेंसियों के खुद के देख रेख में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हमें सोचने की जरूरत है? राइट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर वरीड। चिंतित हैं तो लिखिए वरीड, अपनी चिंता को व्यक्त कीजिए। और मैं कुछ और पॉइंटों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और मैं लेके जाना चाहूँगा आपको इस रिव्यू, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि आखिर स्वस्थ व्यक्तियों को भी इस तरीके से क्यों न्यूज़ में आ रही है। कितनी सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन ऐसी दर्दनाक चीज़ें, कितनी सच्चाई है इस न्यूज़ में और कितना दर्दनाक है। डॉक्टर जिस शब्द के आगे आ जाता है उसके ऊपर हमारा विश्वास भगवान से कम नहीं होता। माँ और बाप के बाद अगर हम किसी पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं तो शायद वो डॉक्टर और शिक्षक होते हैं। और वहाँ पे अगर ऐसी घटनाएं, पर ये घटनाएं क्या अभी सिर्फ हुई है? थोड़ा हम बैक में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले कि जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम संतोष है। मैं दवा और बीमारी मुक्त जीवन, आधुनिक चिकित्सा पद्धति के उलट बिना दवाओं के और बिना बीमारियों के जीवन कैसे जी सके उसका प्रमोटर हूँ, योग प्रचारक हूँ, सेल्फ केयर। क्योंकि मुझे लगता है अगर हमें दवा और बीमारियों से मुक्त जीना है तो खुद का ख्याल खुद रखना सीखना पड़ेगा। अगर आपको भी ये लगता है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज़ द राइट केयर। सेल्फ केयर लिखिए। आप लाइव देख रहे हो या रीब्रॉडकास्ट, और लाइक पे बटन दबाइए, क्योंकि आने वाले बहुत जल्दी मैं कुछ ऐसे ही वीडियोस लेके आऊँगा जो थोड़ा हमें अंदर से जगाने का काम करेगी। अभी मैं एक मिशन पे हूँ 100,000 फैमिलीज़ के साथ, एक ऐसी 100,000 लोगों की फैमिलीज़ बनाना जो दवाओं के बिना और बीमारियों के बिना जी रहे हों। कुछ सर्टिफिकेशन एसोसिएशन, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड, ICA, इंडियन योगा एसोसिएशन, इंडियन इंटरनेशनल नेचुरोपैथ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के साथ कनेक्टेड हूँ मैं। लेकिन आगे चलते हैं और ये देखते हैं फिर से वो न्यूज़। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी ये कहाँ से हैं, कौन है, कहाँ से पढ़े, इनका पूरा रैकेट क्या है? अभी तो ये शुरुआत है क्या? अभी क्या ये जस्ट शुरुआत हुई है ऐसे रैकेट्स का?
ये चिंता की बात है। पर ये शुरुआत सिर्फ अभी की नहीं है। कुछ मैं पुराने रिपोर्ट्स देख रहा था तो ऐसा दिखा कि ये टूरिज्म है, टूरिज्म, इसको इन्होंने इंडस्ट्री बना दिया है। ट्रांसप्लांट टूरिज्म, ग्लोबल मार्केट ऑफ ऑर्गन्स एंड ट्रांसप्लांट टूरिज्म के रूप में अलग अलग ऑर्गन्स का, और ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो जो लोग बैठे पड़े हैं बिजनेस करने के लिए सिर्फ, उनको तो ऐसी इंडस्ट्री चाहिए, चाहे वो कैसे भी क्रिएटेड क्यों ना हो। डिमांड है तो सप्लाई तो हमारी जान लेकर के वो दे सकते हैं। और वही ये जान लेने का जो खेला है, ये सिर्फ हम ही नहीं, WHO ने भी इस चीज़ों को हालांकि बताया है, लेकिन क्यों बताया? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। ऑर्गन ट्रैफिकिंग, द अनसीन फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऐसे बड़े बड़े न्यूज अगर हम इसके ऊपर आंख बंद कर लें तो मुझे लगता है ये WHO का एस्टिमेट है 10,000 किडनीज आर ट्रेडेड ऑन अ ब्लैक मार्केट वर्ल्ड वाइड। वो बोल रहे हैं 10,000, 10,000 से ज़्यादा किडनीज, ये उनके साइट पे इतना नंबर्स है। एक्चुअल कितना होगा आप अंदाज लगा सकते हैं, या आपके और हमारे अंदाजे से ऊपर चला जाएगा। ये इतनी बड़ी चीज़ें, एक एक किडनी की जो कीमत है वो 3 लाख रुपीज़ प्लस। हम पूरा साल मेहनत करके 3 लाख रुपीज़ अरेंज करते हैं, और ये लोग, आप समझ सकते हैं ये क्यों इतना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव और इतना ज़्यादा रिस्क डॉक्टर्स ले सकते हैं, हॉस्पिटल्स ले सकते हैं, कैसे वो खर्चे निकालते होंगे। और ये जो 3 लाख का है, ये दूर के किसी फॉरेन के न्यूज़ का नहीं है, ये अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के बारे में छपी हुई एक लेख है, जिसमें 5 लोगों को इंक्लूडिंग 2 हॉस्पिटल वर्कर्स, अभी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट कितनी सम्मिलित है मुझे नहीं पता, बट अगर हॉस्पिटल में कुछ चीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो साठ घाट रहेगा। और ये चिंता की बात है। वर्ल्ड वाइड कॉर्निया से लेकर के हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, एक एक ऑर्गन की कीमत ऑलरेडी फिक्स है। ये ब्लडी हार्वेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से 2007 की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, तब की ये रेट है 21 लाख से लेके 100 करोड़ की कीमत है एक एक ऑर्गन की। और इतने ज़्यादा रेट देने वाले लोग भी हैं, तो मैं तो उनसे भी अनुरोध करूंगा, ऊपर वाले ने जो शरीर दी उसको अगर आप ख्याल नहीं रख सकते, उसको अगर आपने ध्यान नहीं रखा, तो आप दूसरे का ऑर्गन लेकर के इस जीवन को सफल नहीं बना सकते। दूसरे को मौत दे करके आप अपना जीवन बिल्कुल सफल नहीं बना सकते। अगर आप मेरी इस बात पे सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए #live मैड फ्री, दवा और बीमारी मुक्त जीवन। क्योंकि जो शक्ति ने हमें ये शरीर दी है, अगर उस शरीर की हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो सबसे अमूल्य है, जिसके बिना हमारा जीवन का कुछ भी स्वाद संभव नहीं है, उसकी अगर हम सेवा, उसकी अगर हम सुरक्षा, उसकी अगर हम रक्षा, उसकी अगर सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो ये सोचने की विषय है कि हम क्यों जॉब कर रहे हैं, हम क्यों बिजनेस कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, हम इतनी सारी चीज़ें, इतनी प्रोग्रेस, इतनी उन्नति, इतनी लग्जरी हमें क्यों चाहिए। वो पूरी लग्जरी जिस चीज़ के लिए चाहिए, अगर हम उसका ही टेक केयर नहीं किए, इट इज़ लाइक कि हम पूरा बिल्डिंग बना रहे हैं एक हीरे की रक्षा के लिए, और हीरा को ऐसे ही हम फेंक रहे हैं। तो पूरी बिल्डिंग बना दिया, पूरा आशियाना सब बना दिया, और हीरा का पता ही नहीं। हीरा तो हमने कहीं पे फेंक के आ गए थे पहले ही। तो ये हीरे जैसे शरीर को हम फेंक करके क्यों इस तरीके के प्रॉब्लम्स में, जहाँ पे हमें दूसरों की किडनी, दूसरों का लिवर, दूसरों का हार्ट लेने की ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि ये शरीर तो क्रिएट कर नहीं सकता, और थोड़ी अगर ख्याल की जाए तो ये अगर खराब भी हुई है तो उसे ठीक की जा सकती है। और ये ठीक हमारा शरीर ही करता है, क्योंकि शरीर का मैकेनिज्म ही ऐसा है। हर पल, हर एवरी मोमेंट, नॉट सेकेंड, एवरी मोमेंट 25 to 30,000 न्यू सेल्स बनाता है,
और क्यों बनाता होगा? क्योंकि पुराने सेल्स, पुराने ऑर्गन्स, पुराने टिश्यूज उसको उसे करेक्ट करनी होती है। तो करेक्शन का काम एवरी मोमेंट चालू है। एवरी 2 ईयर्स में साइंटिस्ट बताते हैं हमारे बॉडी का एक एक सेल बदल चुका होता है। तो क्या पुराने ऑर्गन्स, सड़े ऑर्गन्स सही नहीं हो सकते? जिन चीज़ों से ऑर्गन्स बन रही है उन 5 तत्वों को अगर हम सही करें, इट एवरी ईयर मेनी केसेस रिपोर्टेड, अभी से नहीं 1960 से 200 ईयर्स की इस मेडिकल हिस्ट्री में जितने जघन्य अपराध हुए होंगे, शायद इतनी पुरानी हमारी संस्कृति है, इतने ज़्यादा लोग मेडिकल एरर्स के वजह से नहीं मरे होंगे। और ये हमने ऐसे कुछ बुक्स, आप सोच सकते हैं हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें, ये भी अब हमने सीखना पड़ेगा। ये अब हमें सीखना पड़ेगा बुक से। और ये बुक पढ़ने लायक बुक है, ये आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें, अब ये हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यू गो एंड बाय दिस बुक, मैं इसका लिंक नीचे दूंगा, आप इसको लीजिए और ख़रीदिए। किस तरीके की टैगिंग, ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की लिखी हुई ये बुक है। स्वास्थ्य उद्योग का सच खोलने वाली, मेडिकल में भ्रष्टाचार का सच निकालने वाली ये एक तरीके की पहली बुक है। बहुत डेयरिंग के साथ लिखी हुई, बहुत स्पष्टता के साथ लिखी हुई ये बुक है। हर किसी ने ये बुक पढ़नी चाहिए। सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इन हॉस्पिटल से बाहर इतनी सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, क्या हम उसे सीख सकते हैं? क्या हम सेल्फ, खुद के केयर को समझ सकते हैं? कैसे हमारा शरीर काम करता है, कैसे ऑर्गन्स बनते हैं, कैसे इसको रिकरेक्ट कर सकते हैं, ब्लड शुगर कैसे डाउन हो सकती है, बीपी कैसे नॉर्मल हो सकती है, आस्थमा, कैंसर, ब्रोंकाइटिस, जितने भी तरीके के आइटिस हैं, अर्थराइटिस की इन्फ्लेमेशंस कैसे नॉर्मल हो सकती है, बॉडी उसको कैसे ठीक कर सकता है। ये लर्निंग लेकर के क्या हम खुद उसके ऊपर काम नहीं कर सकते? क्या आपको नहीं लगता है वी नीड राइट एजुकेशन नॉट मेडिकेशन? तो राइट इन द कमेंट बॉक्स RENM, राइट एजुकेशन नॉट मेडिकेशन। यस, राइट इन द कमेंट बॉक्स। So what are the alternatives? There are so many alternatives. बहुत सारे इस पद्धति के पहले more than 55 टाइप के थेरेपीज हैं जो बेहतर काम करते हैं, जिसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों बेहतर हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस की इफेक्ट बहुत पावरफुल दिखती है, लेकिन साइड इफेक्ट उसकी 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। और दूसरे जो अल्टरनेट थेरेपीज हैं उसके इफेक्ट हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत पावरफुल है। लंबे समय में हमें ज़्यादा स्वास्थ्य देगा, चाहे वो लाफ्टर थेरेपी से लेकर के, मसाज थेरेपी से लेकर के, योग थेरेपी से लेकर के, नेचुरोपैथिक या तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सिद्धा से लेकर के जितनी भी थेरेपेटिक टच और ट्रेडिशनल थेरेपीज हैं, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस को प्रमोट करती है। हमें ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी, ये सारी की सारी चीज़ें सामाजिक रूप से भी हमें स्वस्थ बनाती है। तो 3 स्वस्थता की ज़रूरत है: मानसिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता और हमारी सामाजिक स्वास्थ्य। ये 3 चीज़। सो लेट मी इंट्रोड्यूस। तो मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ मैड फ्री लाइफ, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ। ये ऐसा संकल्प, एक ऐसा कोशिश, एक ऐसा प्रयास सेल्फ लर्निंग का, सेल्फ केयर का, जहां हम फर्स्ट 90 डेज में कुछ सीखते हैं। क्योंकि मुझे लगता है हम सब अपने आप को खुद स्वस्थ बना सकते हैं। हमारा शरीर हमें खुद स्वस्थ बना सकता है, बशर्ते कुछ हमारी ऐसी कम्युनिटी हो, ऐसी फैमिली हो जो हम एक दूसरे को समझाएं, सिखाएं और एक दूसरे से लाभान्वित होकर के, प्रेरित करके आगे बढ़ें। सो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम कुछ थोड़ी चेंजेस करके माइंडसेट को हेल्दी माइंडसेट में, हैबिट्स को हेल्दी हैबिट्स में और चॉइसेस को हेल्दी चॉइसेस में चेंज करके अपने आप को दवाओं और बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। सो इफ यू आर फाइंडिंग कि हमें दवा और बीमारी मुक्त जीवन जीना है, तो आई हैव सम गिफ्ट फॉर यू। आई हैव अ प्रोटोटाइप
मैं आपको पहली चीज माइंडसेट चेंज के लिए मेरे पास 15 ऐसे अफर्मेशंस हैं. सो इफ यू आर शेयरिंग दिस वीडियो टू 5 पीपल, आई विल सेंड यू दैट प्रोटोटाइप 15 अफर्मेशंस का 1 सेट at your messenger box. So do share and confirm share tag with your name. So हम क्या करने वाले हैं, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ के प्रोटोकॉल में अगर आप आते हैं और अपने आप अगर आप लर्निंग करते हैं और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बॉडी के ऊपर, तो विद इन 90 days व्हाट विल बी द इफेक्ट, द चांसेस टू बिकम मेडिसिन फ्री. You may become medicine free almost 100% within 90 days. अगर आपके शरीर से कोई ऑर्गन को हटाया नहीं गया है, कोई ऑपरेशन अभी तक नहीं की गई है, शरीर के सारे टूल्स आपके साथ हैं, उस एनर्जी सोर्स की सारी टूल्स अभी भी आपके साथ हैं, कुछ छेड़खानी नहीं की गई है, यानी इंजन को खोला नहीं गया है, तो विद इन 90 days द रिकरेक्शन, जो ऑटो रिकरेक्शन, जो ट्रबल शूटिंग का काम बॉडी खुद कर लेगा, बशर्ते आपकी बॉडी खुली नहीं है. दिस इज द चांस, द चांसेस ऑफ यू बिकमिंग ऑलमोस्ट मेडिसिन फ्री इज 100%. चांसेस ऑफ यू बिकमिंग, अगर कम वेट है तो ज़्यादा, और ज़्यादा वेट है तो कम, ऑन अ वेरी अमेजिंग स्पीड. एंड चांसेस टू हैव अ बेटर स्लीप, लेस पेन इन योर बॉडी. आपका गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सब चीज़ें गायब कर सकते हैं आप विद इन दिस 90 days पीरियड में. और ये सारी चीज़ें मैं आपको एश्योर करता हूँ, बड़े प्रॉब्लम्स की यही शुरुआत है. हम कोई बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, पेट में हो रही गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ढकार आना, बॉडी में पेन होना, यही 4-5 चीज़ों को सॉल्व करेंगे. और हम समझेंगे फीवर मैनेजमेंट, हेडेक मैनेजमेंट या फलगम मैनेजमेंट कैसे करनी है, सर्दी, खांसी, डायरिया, बुखार, नज़ला, जुकाम, इसको कैसे ठीक करना है बिना मेडिसिन्स के घर में. तो मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं. और अगर आपको लगता है वी नीड दैट एजुकेशन, तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई वांट टू ज्वाइन IWTJ. इस पर्टिकुलर 90 days प्रोग्राम में हम 3 चीज़ सबसे पहले करते हैं. हम अपने हेल्थ लेवल को समझेंगे, अपने प्रकृति को समझेंगे और टॉक्सिसिटी को समझकर आगे काम करेंगे. और फिर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू क्रिएट फूड एज ए मेडिसिन. फूड एज ए मेडिसिन, क्योंकि हिप्पोक्रेटस ने बोला था यूज फूड एज ए मेडिसिन व्हेन यू आर सिक. देन हम कुछ नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट की एक्टिविटी जो हम घर में कर सके वो सीखेंगे. उसके अलावा वी विल ऑल्सो लर्न सम थेरेपेटिक एक्टिविटी जो हीलिंग के लिए होगा, स्पिरिचुअल गेन के लिए नहीं, स्ट्रेंथ गेन के लिए नहीं, शरीर को दवाओं से मुक्त करने के लिए, चाहे वो ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम, आसन, कुछ भी हो सकता है, टैप थेरेपी से लेकर के घर्षण थेरेपी, एवरीथिंग. सो मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं बिना हिचकिचाहट के. लेट्स क्रिएट अ कम्युनिटी जहां पे थ्रू लर्निंग हम अपने बीमारियों को, सैकड़ों लोग इस लर्निंग में अभी जा रहे हैं. ऑलमोस्ट 100+ पीपल हैव already in the process, and next 90 days, in coming couple of months, we will start sharing the experience, sharing the medicine and disease free life, the testimonials, वो खुद आकर के आपको शेयर करेंगे. तो मैं चाहता हूँ कि वो टेस्टिमोनियल शेयर करने वालों में आप भी रहें. वो 90 days के प्रोटोकॉल में मैं हर दिन काम कर रहा हूँ, एवरी डे ऑलमोस्ट 2 to 3 hours, 1 by 1 मैं कोशिश कर रहा हूँ हेल्प करने का, बिकॉज आई हैव अ लार्जर एम ऑफ मेकिंग 100,000 million people, 100,000 families to live, support, influence mad free life, medicine and disease free life. So call on to this number or write on the comment box IWTJ, I want to join. IWTJ, I want to join, and possibly we will share you the details. So with this thought, once again, thank you so much for being with me. Enjoy the rain,
across द कंट्री अगर आपके यहाँ पे हो रहा है। enjoy द नेचर, लव द रेन्स, जल ही जीवन है, उस जल को अनुभव कीजिए। और जितना ज़्यादा आप पेड़ लगा सकते हैं पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। जिस भी तरीके से ये जो रिलेशनशिप है हमारा नेचर के साथ, उस नेचर के रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमने करनी चाहिए। या अपने घरों में कुछ झाड़ लगाइए, गिलोय से लेकर के तुलसी से लेकर के कुछ तो कीजिए जो आपको स्वस्थ रहने के लिए मोटिवेट करेगा, दवाओं से, बीमारियों से मुक्त होने के लिए मोटिवेट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गिव मी सम लव मार्क, गिव मी सम लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।